कल्याण नहीं कर सकता। जब वो नाम सिद्ध हो जाएगा तभी आत्म कल्याण करेगा। ऐसे कोई नाम लेते रहिए। कोई नाम अपने युग में सब ठीक थे। त्रेता का त्रेता में, द्वापर का द्वापर में, सतयुग का सतयुग और कलयुग का कलयुग। जब आपकी रामायणी में लिखा है कि कलयुग जोग न जग न ज्ञान, कलयुग में जोग जग ज्ञान कुछ नहीं, इसको निषेध कर दिया। रामायण में बिल्कुल निषेध किया। एक आधार नाम, वो नाम कौन सा है ये आपको नहीं मालूम, इसी को तो आप नहीं जानते, तो इसलिए शंका मत किया करो। ये जिस देश में आप रह रहे हो ये आपका देश नहीं है, ये आपका नहीं, ये परदेश है। इस मुसाफरी में आप यात्रा में हो और कहते हो मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये धोखा हो जाएगा, आपको नहीं मालूम है। तो इसलिए परदेश है। अपने देश के सोचने की विचार करो। और आपका जो देश है इन जीवात्माओं का, वो कैसा देश है। तो एक छोटी सी प्रार्थना बोलो, हम उसका आपको संकेत देंगे। एक छोटी प्रार्थना बोलो, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सत्य पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम।
नील नील शशि भान उतारे, नील नील शशि भान उतारे, रोम रोम में कर उजारे, रोम रोम में कर उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये अंधकार का देश है, अज्ञान का। तुम्हारा देश है जहां कभी रात होती नहीं, न कभी दिन होता, न ये पृथ्वी है, न आसमान है, और न दुकानें, न खेती है। इन आत्माओं का ऐसा उज्जवल पवित्र आनंद का अथाह समुद्र, अथाह देश, आप उसको छोड़कर यहाँ परदेश में कैसे आए हो तो आपको तो मालूम है। अगर मनुष्य शरीर में आप इतना ही किसी से पूछते कि भाई मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे कहां जाना, मैं यहां क्या ढूंढ रहा हूं, तो शायद हो सकता है कि कोई न कोई मिल जाता तो इसका पूरा पूरा पता आपको बता देता। लेकिन आपने कभी तलाश नहीं की, कभी खोज नहीं की आपने, बस ऐसे ही पराये देश में आकर कहने लगे मेरा है, मेरा है, मेरा, ये मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये कारखाना मेरा है, इसी में हल्ला गुल्ला मचाने लगे। सही बात यह है कि आप परदेसी हो। ये मानव शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने आपने पुण्य किए होंगे और वो पुण्य जमा हुए होंगे, जो मनुष्य शरीर पाने के इतने दिनों के बाद आपको अब ये अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया गया। मकान मालिक ने ये आपसे कहा है कि देखो ये मकान है मेरा, मैं शुद्ध पवित्र तुमको देता हूं, स्वच्छ, इसमें जीवात्मा बंद है। दो काम इसको दिए गए हैं, एक अच्छा काम, एक बुरा काम। अच्छे और बुरे काम को दोनों को समझ लेना अच्छी तरह से। ऋषि मुनि महात्मा गांव गांव घूमते रहते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये अच्छा काम, ये बुरा काम। बुरे काम से दुख होगा, तकलीफ होगी, बीमार होगे, रोगी होगे, लूले होगे, अंधे होगे, बहरे होगे, गरीब हो जाओगे, सताए जाओगे, मारे जाओगे। इस बुरे काम से 4 खानों में, 84 लक्ष योनियों में और नरकों में जाओगे। ये अच्छा काम, इससे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो 2 चीजें तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, इसी को समझने की। तो महात्मा हमेशा सचेत गांव गांव में सबको कराया करते थे। तो कोई आदमी धोखा नहीं देता था, बेईमानी नहीं करता था,
झूठ नहीं बोलता था, लड़ाई झगड़े नहीं करता था, चोरी डकैती नहीं करता था, किसी को मतलब ये कि कत्ल नहीं करता था, सीना चोरी नहीं, दगेबाजी नहीं। सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे के काम आते थे और प्रेम से अपने घर में अपने बच्चों की, परिवार की सेवा करते थे। सब में एक दूसरे में प्यार था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी और जरूरत पड़ने पर सब लोग एक दूसरे के काम आते थे। जरूर महात्मा आते थे, कभी देखो मनुष्य मंदिर है, ये अमूलक थोड़े दिन के लिए तुमको दिया गया, उसने कहा है कि मैंने थोड़े दिन के लिए दिया तो तुम ऐसा करो कि उसके दिए हुए अनमोल मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा को जगा लो और उस परम पिता, उस प्रभु के पास पहुंचा दो। कभी आपने सोचा ये मनुष्य मंदिर है थोड़े दिन के, आपको उसने दिया, काहे पर दिया? किराए पर। तो आप क्या कर रहे हो? ये सामान इकट्ठा कर रहे हो, ये मकान बना रहे हो, जमीन है, कारखाना है, दुकान है, घर में सब सामान ले आते हो, अनाज है, फल है, सब्जी है, कपड़े हैं, सोना है, चांदी है, इसको रखो। ये तेरा है, ये आपका है। इतनी आपको बुद्धि दी गई और उससे आपने जरा भी नहीं समझ, ये आपका है, ये आपका है, तो किराए पर आपको मिला। ये आपको अनमोल, ये थोड़े दिन के लिए मनुष्य शरीर ये किराए पर दिया। ये सारे संसार का सोना और चांदी एक थाली में रख करके और ऐसे करो कि तुम पर चढ़ा दिया जाएगा, सब तुमको दे दिया जाएगा और तुम खड़े हो जाओ, ये खड़ा हो जाएगा। ये सोना चांदी से खड़ा कर लेगा। ये किराए का मकान है, अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है और थोड़े दिन के लिए आपको मिला। तो आप करते, खेती करते, दुकान दफ्तर का काम करते, जो कुछ भी ले आते, अनाज, सब्जी, फल की, उसको आप खाते, कपड़े पहनते, मकान में रहते, झोपड़ी में रहते, आपको मना नहीं। लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि ये किसका है, ये इसका है, किराए के मकान का, ये सारा सामान इसका है, किराए का मकान का है, इसमें जीवात्मा का कोई सामान नहीं। तो जैसे ही समय पूरा हुआ, आप तो इसमें लग गए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मार काट में, इसमें लूट में, इसमें गाली गलौज में, इसमें, तब तक आपका समय अमूलक खत्म हो गया। उसने वारंट काट के दे दिया, ये लो, जाओ लल्लू सिंह, ये दीनदयाल, ये रामनाथ, श्यामवती, लीलावती, नूरजहां, ये मोहम्मद नूर, इनका वक्त समय पूरा हो गया, जाओ अभी कागज ले जाओ, मकान खाली कराओ। तो सिपाही दौड़ पड़ेंगे। तुम अमेरिका में बैठे हो, चीन में हो, उससे उनको कुछ मतलब नहीं, यहीं से आवाज देंगे तो चीन में आवाज फौरन जैसे तोप लगती है, बम के गोले धड़ाक से लगेगी, आप उलट जाओगे जमीन पर, आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे और बुद्धि पागल हो जाए, गिर जाओगे। लोग दौड़ पड़ेंगे, तुमको कहेंगे भाई अभी तो तुम ठीक खड़े थे, लेकिन अब कुछ नहीं, न तुम देख सकते हो, न बोल सकते हो, और न सुन सकते हो, न समझ सकते हो। वो कहेंगे देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, ये समय पूरा हो गया, मकान खाली कर दो। तो क्या करेंगे सिपाही? ये मन को, बुद्धि को, चित्त को और प्राणों को, और वो जो चेतन जीवात्मा है जिसको रूह कहते हैं, वो शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर ऐसे गिर जाएगा, ये पड़ा, ये जमीन पड़ा, जितना सामान तुमने अरब खरब तमाम दुनिया का इकट्ठा किया, ये सब ये पड़ा, ये सब सोना चांदी, मकान, जमीन, ये सब पड़े, जो घर में सामान रखा, और जिसने इकट्ठा किया ये पड़ा, ये इसके काम नहीं आएगा और ये इसके काम नहीं आएगा। आपका अब ये बताओ कि आपने अपनी जीवात्मा के लिए क्या किया? मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जीवात्मा जो इससे निकाल दी जाएगी, उसके लिए आपने कौन सा धन कमाया, जो उसकी समय पर कोई भी रक्षा, देखभाल, संभाल नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या कमा के रखा? उसके लिए तो कभी आपने सोचा ही नहीं। इसके लिए अरे भाई ये तो किराए का मकान है, ये सामान
इसकी हिफाजत रक्षा संभाल के लिए, तो इसकी संभाल करो, रक्षा करो, कपड़े दो, खाना दो खूब अच्छी तरह से, और दवा दो, मकान में रहो, कौन मना करता। लेकिन जीवात्मा के लिए कुछ तो 23 घंटे तो करो इसके लिए मेहनत, और 1 घंटे अगर तुम समय बचा करके जीवात्मा के धन के लिए मेहनत करके तो आत्मकल्याण ही हो जाता। ये जीवात्मा भवसागर रूपी नदी से पार उतर जाती तो वे जलमती भरती। तेरा देश है, कहते मेरा राज है, ये मेरा पूरा गांव है, ये सब तो इसी में लगे रहे आप, तब तक समय पूरा उनका निकलो, चलो निकाल बाहर कर दिया, अब तुम्हारा गांव है। तो बच्चा कहेगा मेरा, उसका भी समय होगा, चलो निकलो। अरे आपका घर गांव है, खेती परदेश में, दूसरे देश में आप अपनी चीजें मान रहे हो दूसरे की, और कहते हो कि मेरा घर है। जब घर तुम्हारा है तो तुमने क्यों छोड़ दिया, क्यों इससे निकल के चले गए? तो आपको पता भी नहीं कहां गए, कुछ नहीं मालूम, इसलिए तुमने अपने घर को छोड़ा, वो यहां मारे फिर रहे हो, और आपको अपना घर नहीं मिल रहा, अपना देश नहीं मिल रहा, अपना प्रभु नहीं मिलता, अपना आनंद नहीं मिल रहा, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति नहीं मिल रही है, उससे आप वंचित तो ढूंढ क्या रहे हो? आप आनंद ढूंढ रहे हो, खेती में मिल जाएगा, पैदा करेंगे तो खूब खाएंगे, रुपया पैसा इकट्ठा करेंगे, उसमें आनंद मिलेगा, कपड़े ले आएंगे, आंखों से देखेंगे खूब, कानों से सुनेंगे, जिह्वा से स्वाद लेंगे, इंद्री का स्वाद। इसमें क्या ढूंढ रहे हो? आनंद। तो इसमें आपको मिला, इतनी मेहनत की आपने, तो ये क्या है? क्षणिक ठंडक है, आनंद तो तुम्हारा खो गया, उसी की तो तुम तलाश कर रहे हो। जिस आनंद को छोड़ करके आए हुए हो उसी को ढूंढ रहे हो कि राजपाट में, धन दौलत में, इसमें सुंदरता में, इसमें उसमें कहीं मिल जाए, तो सब छोटे बड़े उसी की तलाश कर रहे और दो रहे। जब राज में चले गए तो कुछ नहीं, इसमें चले आए धन दौलत में तो उसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, कुछ है नहीं, इसमें नहीं है बच्चा, यहां कहां मिलेगा? यहां तो वो चीज है ही नहीं, जहां तुम ढूंढ रहे हो जंगल है, ये भूल भ्रम का, ये बियाबान अंधकार अज्ञान का जंगल है, इसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा। कोई महात्मा कोई फकीर मिलते तो आपको मनुष्य रूपी मंदिर में सीधा जिस रास्ते से जीवात्मा आई उसी रास्ते से वापस बता देते, कहते इसको पकड़ लो, चलो अपने घर में, वो तो रास्ता भटक गया। इसलिए आप लोग बहुत विचार से ये जो आप कर रहे हो अच्छा काम, तुमने मानव धर्म को खो दिया, सत्य को खो दिया, दया को खो दिया, प्रेम को खो दिया, आपने मतलब है चरित्र को खो दिया, आपने सेवा खो दी, सम्मान खो दिया, आदर खो दिया, ये तो सब चले गए, पहचान आपने खो दी। तो ये बताइए कि मानव धर्म तो खत्म हो गया। मनुष्य के जितने गुण थे वही तो मनुष्य का मानव धर्म था, वो तो समाप्त हो गया। अब झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, दगाबाजी करना, और चोरी करना, और डकैती करना, और हिंसा करना, और निर्दयता के कत्ल कर देना, आदमी का बच्चे को काट डालना, ये क्या किया? क्या मालूम है आपको कि क्या है ये अच्छा बुरा कर्म? रामायण में लिखा है तुम्हारे यहां कि मैं उन सबका हिसाब करता हूं, काल रूप होकर के खड़क लेता हूं और उसका बदला लेता हूं। तो आप ये अदले बदले देना पड़ेगा, ये तो कर्म का कर्जा है। जैसे किसी से बाहर से यानी कर्जा लेते हो बैंकों से तो उसका ब्याज देना पड़ता, तो ये कर्म का कर्जा है। जिसको मारा, काटा, नाक काटी, कान, हाथ, पैर, ये चीज दिया, गला काट डाला, तो कर्म का कर्जा है, मैं ब्याज के आपको देना पड़ेगा। तो फिर वो आपसे बदला लेगा, फिर आपको ये मनुष्य शरीर मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बीत जाएंगे अनगिनते, ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त नहीं होगा। ये तो आपकी बात तुमको अमूलक मनुष्य शरीर इस जीवात्मा को जगाने के लिए और उस परमपिता परमात्मा को मनुष्य रूपी मंदिर में प्राप्त करने के लिए आपको दिया गया, और आपने इसमें कुछ नहीं किया। तो मेरी बात को सुनो आप बड़े ध्यान से। ये जो आप देखते हो कि शरीर में किधर आंख है, किधर ये आंख देखते हो,
अगर ये तुम्हारी आंख बंद हो जाए, ये कान तुम सुनते हो तुम्हारे बंद हो जाए, तो सुनाई दिखाई देगा? नहीं देगा। तो फिर सब ऐसी बात समझ लो। इसी चीज को समझने की जरूरत थी। जब तुम ऊपर से इन्हीं रास्ते से भेजे गए थे, तुम्हारी आत्माओं की जमीन यहां तो नहीं है, ये तो जमीन शरीर की है। ये जो शरीर है, ये पशुओं का, मनुष्य का, परिंदों का, ये कीड़ों का ये शरीर, उसकी ये जमीन है, और तुम्हारा सबका आसमान का। लेकिन जो जीवात्मा तुम्हारे अंदर बैठी है, बंद है, उसकी जमीन ऊपर है और आसमान नीचे है। जमीन ऊपर है, आसमान नीचे। ये जीवात्माओं की जमीन नहीं है। वो तो बहुत सुंदर जमीन, बहुत खूबसूरत जमीन, बहुत आनंदित जमीन है, बहुत शक्ति ज्ञान की जमीन है। ये क्या, ये तो मतलब नहीं है। आप देख लो इसको, ये शरीर की है, जड़ की। शरीर क्या है? जड़ है। लेकिन चलता फिरता क्यों है? इसमें चेतन जीवात्मा जो भगवान का अंश है, वो इसमें बैठा हुआ। तो अब ये बताओ, तुमने कभी ये सुना? बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत में आए, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने रिसर्च किया कि भाई इस शरीर के अंदर कौन रहता। तो आलिम एक शरीर में आने वाले नहीं। एक बालू का एक छोटा सा कण, एक जर्रा उठा लिया जाए, उसके 1 लाख टुकड़े कर दो, उससे भी जीवात्मा छोटी है। अब तुमसे पूछा जाए कि शरीर के अंदर जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है, तो आप नहीं बता सकते हो। तुम मेरी तरफ सुनो, तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। ये देखो, इधर इस शरीर में बैठी हुई है वो जीवात्मा। तो कहाँ? यहां नहीं है, इधर नहीं बैठी, न यहां पर है, न वो इधर है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में, और न गुदा चक्र में, कहीं नहीं। यही नहीं यहां पर। मेरी तरफ सुनो ध्यान से। ये जीवात्मा इधर देखो, दोनों आंखों के मध्य भाग में, दरमियान में ये बैठी हुई है। इधर ये, इधर देखो, ये इसका डंडा, ये आकाश का डंडा। ये आंखें बंद हो जाएंगी तो आकाश नीचे, ये, और आंख खुल जाएगी तो ये आकाश ऊपर है। ये यहां बीचों बीच में बैठी है, इधर ये डंडा है। तो इसके आगे उधर कुछ, इधर ये मृतलोक है, ये बीचों बीच में बैठी है। तो जीवात्मा में, उस रूह में, उस सोल में 1 आंख है। शरीर में 2 आंखें, कितनी आंख हुई? बोलो। 3 आंखें हुई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में 1 कान, उस रूह में 1 कान, और शरीर में 2 कान। कितने कान हुए? 3 कान हुए। ये जीवात्मा बैठी है, उसमें 1 नाक। जीवात्मा में, रूह में 1 नाक, और शरीर में 2 नाक। कितनी नाक हुई? तो तुमने कभी किसी से सुना था कि 3 आंखें होती, 3 कान होते, 3 नाक? अब तुम ये नया, ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, ईश्वरीय विज्ञान है। ये हमेशा रहता है, इसको कोई लोप नहीं कर सकता। और जब पाठ पढ़ाया जाता है तो इतना सुगम, इतना सरल, इतना सीधा, लेकिन तुमने उसको इतना मुश्किल कर दिया, क्योंकि अज्ञान में, भूल भरम। यदि बहुत सीधा है, बहुत सरल है, लेकिन उसको तुमने इतना टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इतना कष्टदायक, कि लोग ये समझते हैं कि भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो तुम्हारी रामायण झूठी हो गई। रामायण में लिखते हैं कि कलयुग के समान भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई युग नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुछ नहीं, कलयुग ही में भगवान मिलते हैं। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि कैसे भगवान का दर्शन होगा? तो जब तुम्हारी जीवात्मा की आंख बंद है और शरीर की आंखें बंद है, तो तुमको न तो इधर से दिखाई देगा, न उधर से दिखाई। अगर जीवात्मा की आंख खुल जाए, तीसरी आंख, ज्ञान चक्षु दिव्य खुल जाए, तो तुमको स्वर्ग भी मिल सकता है, वैकुंठ भी मिल सकता है। और परम पिता परमात्मा का जो ईश्वर है, उसका साक्षात्कार, और उसके बाद ब्रह्म का भी साक्षात्कार, उसके बाद पार ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी आंख खुल जाए। पर ये आंख बंद क्यों हो गई? कि तुमको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे कर्मों का, कि जो तुम चाहो सो करो, पाप और पुण्य, हमारी तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है। तो आपने मतलब ये अधिकार पाकर फिर आपने पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो ये सब गंदगी आपने, ये सब की सब, ये उसका हृदय, ये नीचे हृदय नहीं है। इधर देखो,
इस डंडे के नीचे हृदय नहीं, इसके ऊपर, इस आकाश के ऊपर जीवात्मा का हृदय। तो जो कुछ भी तुमने पाप पुण्य अच्छा बुरा जो कुछ भी आपने किया है छोटा बड़ा, ये सब इसके ऊपर जमा है। वहां आग तो जाएगी नहीं, और ये जल भी नदियों पर ही जाएगा, न आपके कुओं का जाएगा, न पाइप का जाएगा जो धो देगा साफ कर देगा। ये तो कुछ नहीं, तुम्हारा शरीर ही जिंदा जला दिया जाए तो पाप नहीं जलते। ऐसी जगह उसमें जमा कर रखी है, उन्हीं का तो हिसाब होता है। तुम जो कुछ भी सुबह शाम कर रहे हो, 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष तक किया, तुमने जो कुछ भी वो सब वहां लिख रहा। तुम्हारा जिसके साथ जो किया वो सब वहां पर है। और जब तुम यहां से इस किराए के मकान से वहां ले जाओगे तो वहां तो कोई अंधेरा है नहीं, उजाला ही है। वो नक्शा ऐसे फैला दिया जाएगा, पूरा का पूरा वर्ष होगा। और जिसके साथ जो कर रहे हो वो सामने है। वो पूछेगा कि भाई तुमको तो ये बताया था कि बुरा काम, ये अच्छा काम, बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना तुमको अधिकार दिया था, तो तुमने अच्छा काम नहीं किया। ये तुमने क्या किया, ये कर रहे हो, ये क्या किया तुमने। तो पूछेगा भाई हमने भेजा था महात्माओं को, किताबों को लिखवाया था, तो तुमने उसको नहीं पढ़ा, महात्मा कोई नहीं मिले। आप क्या जवाब दो, बात तो समझ। इसलिए आप आए थे अरे जीवात्मा को दिखाने के लिए। ये दरवाजे पर बैठ गई, ऊपर जाने का रास्ता है, और फिर इसको नीचे गड्ढे में लिए चले जा रहे हो, तो बताओ फिर तुम्हारा ये मानव जीवन का क्या लाभ हुआ। मनुष्य जीवन खाने के लिए, सोने के लिए, भोगने के लिए, गाली गलौज, चोरी चमारी या बेईमानी दगेबाजी करने के लिए या कत्ल हिंसा के लिए नहीं दिया गया, आत्म कल्याण के लिए। मनुष्य शरीर अनमोल साधना का धाम है। इसी से लोगों ने प्राप्त करके किताबों लिखा, देख करके लिखा, देख लिखा। तो आप लोगों ने बड़ा भारी अपना नुकसान कर दिया, इसमें आप फंस गया करके, इसलिए आप नहीं समझते। इसी तरह से हमारे कान बंद हो गए तो भगवान की देववाणी क्यों नहीं सुन पाते हो। ये कान बंद हो गए तुम्हारे, जीवात्मा के कान जब बंद है उस कूड़े कचड़े से, जैसे बाहर के कान बंद हो जाए तो किसी की आवाज नहीं सुनोगे, चाहे तुम्हारी माँ हो चाहे तुम्हारा पिता हो, किसी की आवाज नहीं सुन सकते हो, कोई भी हो, क्योंकि कान बंद हो गए। किसी के रूप को नहीं देख सकते हो क्योंकि आंखें बंद हो गई। ऐसे ही जीवात्मा की आंख, कान बंद हो गई, नाक बंद हो गई, तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। उसका कूड़ा कचरा हटा दो तो आंख खुल जाए। लेकिन जब बाहर की आंख कान बंद होते तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हो कि बड़ी मेहरबानी, बड़ी दया कीजिए और मेरे आंख कान नाक बंद हो गई, तो दया करके दवा दे दीजिए। पैसे तो लेगा ही, लेकिन फिर भी उससे दया मांगते हो। ऐसे ही तुम किसी महात्मा फकीर के पास जाते जिसने उसको प्राप्त किया कि भाई मेरी आंख और कान बंद हो गई, मैं कैसे उसको देख सकता हूं, तो दया करवा करके आप कोई अंजन लगा दीजिए तो मेरी दिमाग ठीक हो जाए, साफ हो जाए, खुल जाए, कान खुल जाए, तो भगवान की देववाणी सुनाई देने लगे। और मतलब उसका साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार तो दिव्य दृष्टि से स्वर्ग का, वैकुंठ का, और मतलब है शक्ति लोग और ईश्वर के लोगों का तो ऐसे ही होता है जैसे आप तो अंधेरे में हो। ये प्रकार तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं। उधर तो सूरज है ही नहीं, निकलने की तो बात ही खत्म कर दीजिए। उधर सूरज और अंधेरे ही नहीं, वहां तो उजाले उजाला है। तो वो देव सृष्टि है, देवलोक आपको तो विचार। और दरवाजे पर बैठ करके सामने स्वर्ग वैकुंठ है, सीधा सामने, लेकिन तुमने पहाड़ की तरह से जो अपने पाप पुण्य की चट्टाने लगा रखी, और आंख तुम्हारी जीवात्मा की कान बंद हो गए। और इसको कोई हटाएगा तब तो आपको दिखाई देगा परे। तब आपने किसी को ढूंढा, कैसे नहीं, धोखा खा गए। समय आपका सब चला गया। अब आ गई 50 साल की उम्र, तो अभी हाथ पैर थकने वाले। तुम नहीं जानते हो कि बचपन में कुछ नहीं होता, बच्चा होता कुछ नहीं कर सकता, और बुढ़ा होता तो कुछ नहीं, उसके बस की बात नहीं। अब ये जो कुछ भी काम करना है, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, इसी के साथ साथ जवानी के इसको ही थोड़ा सा बचा लो, इसी में से तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और तुमने इसमें से थोड़ा समय नहीं बचाया तो कुछ नहीं, फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते।
तो 23 घंटे इसमें और 1 घंटा इसके लिए बचा लो तो जल्दी से तुम्हारा काम हो जाए। ये तो भारत का विज्ञान सिरमौर है, ये तो भारत में रहता है। क्या वो मीरा, क्या वो कबीर, क्या मतलब ये कि रैदास कुछ पढ़े लिखे थे, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन देखो आज यही तो सोचने की चीज है कि आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, भौतिक बुद्धि ज्ञान अलग है। भौतिक बुद्धि ज्ञान जितना भी है सब नाशवान, आध्यात्मिक ज्ञान जितना भी है सब अचल है, अस्थायी है। तो ये है कि दो अलग अलग है, वो चेतनता का, ये जड़ता का। ये बुद्धि ज्ञान जड़ता का, ये सब जड़ चीजें। इनको जितनी भी चीजें बनाओ सबका नाश है, बनाने वाले का ही नाश हो जाता है इसी का, तो इसका तो नाश हो ही जाएगा। और फिर वो जीवात्मा चेतन है, उसको इसने नहीं बनाया, वो तो मतलब ये है कि ऊपर से आई है तो वो तो नाश नहीं होती है। उस पर आवरण, उस पर कूड़ा कचरा ला दिया, उसको हटाओ और अपने घर में ले चलो, स्वतंत्र है। न जलवो न मरो, न 84 जाओ, न नरकों में जाओ, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो। और न मतलब यह है कि तुम खेती वाले न दुकान, न मल न मूत्र, न बीमारी न कपड़े, कुछ नहीं। ऐसा तुम्हारा मतलब है कि आनंद है। अब बच्चा अमीर गरीब के यहाँ होता है तो नंगा आता है, कोई सोना चांदी लेके आता है, कोई स्त्री या बच्चे लेकर के रोता है, क्यों ऐसे हाथ ऐंठता है, उसको पीड़ा है, उसको बहुत दर्द है, वो बयान नहीं कर सकता। अगर वो उस पीड़ा को बयान कर दे, उस समय होश आ जाए बयान कर दे तो आपकी अकल ठीक हो जाएगी, वो बयान नहीं कर सकता। जब जाने लगोगे तुमको तो मालूम नहीं, तुमने तो ये सब सामान अपना कहकर, मेरा है, ये मेरा है, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरा ये मेरा है पड़ा, मेरी जमीन में मकान। लेकिन जब जाने लगोगे तो ये बम के, तोप के गोले, एटम बम के कुछ नहीं है, इतनी जोर से ये चटकता है, इतनी जोर से इन हड्डियों में आवाज होती है। तो कितनी पीड़ा हो, कितना दर्द होगा आपको तो इसका अंदाजा नहीं। तो जलमत मरण दूसरे दो कोई, ये बयान कोई नहीं कर सकता। सबने मतलब एक कलम को तोड़ दिया, ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द होता। तो जब तुम मतलब यह है कि आए थे तब तो देखा था, देखना चाहिए था, कुछ नहीं था, बाद में सब तुम्हारा हो गया। लेकिन जब जाने का समय हुआ और उसने कहा कि चलो, उसने कहा हमारे इस मकान को खाली करो, तो बस आप रोटी खा रहे हो, खड़े हो, आप हवाई जहाज में जा रहे हो, मोटर में, वहीं गिर गए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, किसी को तो कुछ दिखाई देगा नहीं, वो तो अंदर से अंदरी का काम। बात मतलब यह है कि कहते हैं आप निकलो जल्दी से, मन बुद्धि चित्त और प्राण और जीवात्मा को निकाल के बात कर दिया। अब ये रह गई मिट्टी, ये सामने क्या करोगे, घर में रखोगे तो बदबू आएगी। तो क्या कहते हो, अरे ये जल्दी करो, देर मत करो, बहुत डर लगने लगा, इस पर कपड़े डाल दो, अब नहीं देखा जाता, इसको ले जाओ। धीरे से कहोगे ले जाओ, लेकिन बाहर वाले चिल्लाएंगे कि भाई क्या हो गया, क्या चला गया, तो उसको इधर मतलब बाहर ले आओ। अंदर वाले तो धीरे से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर जोर से कहने लगेंगे ले जाओ। कपड़ा डाल करके उसको ले जाते हुए मुसलमान गड्ढा खोदते नीचे डाल देते और हिंदू लकड़ियों पर रख देते हैं। तो उसको देखना चाहिए कि कपड़ा ढक के रखा था, लेकिन जब आग लगाई फुर, कपड़ा तो एकदम और शरीर दिखाई देता। तो आपको ये देखना चाहिए कुछ लिए जा रहा, जब देख लो ये तो बिल्कुल नंगा हो गया, कुछ लिए जा रहा, कोई सोना चांदी लपेटे जा रहा। अरे तुम्हारे तुम इतना नहीं ज्ञान कर सके बुद्धि से, भौतिक की बोध भी करते विवेक, तो आपको ये जानकारी तो फिर मोह ममता में नहीं भरते। तो ये भी काम करते, खेती दुकान, दफ्तर का कपड़े पहनते, बच्चों की सेवा करते, अतिथि का सत्कार करते, ये सब काम हो जाता और जीवात्माओं के भी कल्याण हो जाता, उसको भी जगा लेते आप। तो इसमें से कुछ नहीं किया, ये परदेश है जो है, चल रहे हो, लड़ाई कर रहे, कसरतबाजी, ये सब रहे ठकर, सबको बुला देता, किसी को छोड़ता नहीं है। उसने 4 खाने, अंडज पंडज उखवा के स्थावर, 4 खाने, 84 नस्लें उसने बना रखी हैं और कई नाम के उसने नायक बनाए। तुमको इसमें से निकाल के वो डालेगा ना, तो कहा तुम्हारा वहां सेव करेगा। ऐसे लाख लाख मील की लगियां उन पर टांग करके, और इतने इतने बड़े बड़े खंबे हैं जैसे सारा संसार, ऐसे एक खंबा जल रहा, उसी में लगा करके ऐसे
जलाए जाते करोड़ों करोड़ों वर्षों का। कितने राजे महाराजे चिल्ला रहे, लाखों मीलों तक आवाज आती है, लेकिन ये कब दिखाई देगा? जब अंदर की दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, जो मनुष्य रूपी मंदिर में सबके बाद वो जब खुल जाएगा तो दिखाई देता। तब ये होता है कि उसको इस जीव की क्या दुर्गत होती है। अरे भाई, तुमको कर्म बंधन में तो बांध ही दिया, आजादी तुमको इतनी दी है कि जितनी भगवान को भी आजादी नहीं मिली, इतना अधिकार कर्म करने का दे दिया आपको। जो चाहो सो करो, लेकिन उसका फल अपने आप हो। हम ना आदेश देते हैं ना मना करते, वो तो अधिकार आपको। और तुम अगर कुछ ना करो तो निकल चलो, उसके लिए भी कुछ नहीं कहता, निकल जाइए। हमारा कर्जा हमको दे दो, जो तुमने लिया दिया हमको चुका दो, हमको दे दो ये, और अपना चले जाओ, उसके लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन ये कर्जा है जो कितने युगों का, आप चुका लोगे अपने ऊपर, किसी महात्मा वकील से मिलो तो वो उसको जला देगा, धो देगा। तुमने रामायण ही सुनी है, नयन अमीर दृग दोष में, नेत्रों में जो दोष आ गया उसको महापुरुष जो है जड़ी बूटी औषधि आंख पर लगा देते हैं, तो मैल जीवात्मा का कट जाता है, तो दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र खुल जाता है। और यहीं से बैठ करके दरवाजा पर बैठे हुए हो और फिर अपने घर में प्रवेश नहीं हो सके और नीचे जा रहे हो अंधेरे में। अरे उजाला में जाना चाहिए था, प्रकाश में, रोशनी में। इसलिए मैं तो कुछ अमूलक चीज देने आया हूं, लेकिन मेरी कुछ जरूरी बातें सुन लो, आगे बड़ी तकलीफ आने वाली। कोई भगवान आपको और महात्मा श्राप नहीं देते, वो कुछ नहीं, महात्मा तो कभी देते ही नहीं, सवाल ही नहीं, भगवान भी नहीं देता। लेकिन जो जो आपने कर्म किए हैं उसका तो आपको दंड मिलेगा। तो बताइए, आपने कुछ बचाव के लिए सोचा है तो आगे बहुत तकलीफ आने वाली है। 47 सालों में इतनी तकलीफ नहीं आई, ऐसी बीमारियां आपने नहीं देखी, ऐसे झगड़े नहीं देखे, समझ गए, ऐसी महंगाई नहीं देखी आपने, अर्थ की ऐसी कमी, रुपए पैसे की कमी नहीं देखी। ये सब आगे आने वाली है, उसको मैं संकेत दे रहा हूं कि तुम लोग इसको सुन लो और सुन करके कोई बचाव का सोचो, समझ लो इस बात के लिए। तो मेरी बात सुनो, एक चंडी देवता है, देवता, या तो उसको देवता कहो, देवी कहो, लेकिन बाहर की चर्म आंखें, ये शरीर की जो 2 आंखें बाहर से, इनसे वो नहीं दिखाई देता, इनसे उसको नहीं देख सकते हो, देवता को, देवी को। किससे दिखाई? जब अंदर की दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु खुल जाए, उससे वो दिखाई देता। तो चंडी यानी देवता, वो एक मसाल लेकर के 4 वर्ष हुए, अब 2-3 दिन ज्यादा हो गए, 4 वर्षों से वो बोल रहा हूं कि देखो होशियार हो जाओ, चंडी जो है एक मसाल लेकर और एक हाथ में तलवार लेकर वो विश्व के देशों का दौरा कर रही है, सबका। बात को समझ लीजिएगा आप, विश्व के देशों का दौरा कर रही, तो क्या करेगी? वहां के धन को गायब कर देगी, छुपा देगी। जो नाम होगा वहां के धन का, यानी रुपए पैसे डॉलर का या और कुछ है यहाँ, और जो भी नाम होगा उस देश का, उसको गायब कर देगी। तो वहां की जनता चलाएगी कि भाई पैसे किधर हो, चले गए। वहां के जो सेठ साहूकार हैं वो चिल्लाएंगे भाई ये किधर गया, तो शासक भी चिल्लाएंगे कि भाई ये बात समझ में नहीं आई कि रुपया पैसा किधर चला गया, ये कमी कैसे हो गई, क्योंकि हमारा देश तो भरपूर था, संपन्न था, तो ये कमी कैसे हो गई। तो सब फिर उस देश में जाएगी, वहां गायब कर देगी, उस देश में जाएगी, उसको गायब करेंगे, उसमें जाएगा, उसमें, जितने विश्व में देश हैं सब में जाकर के गायब कर देगी। भारत में भी आएगी। और भारत में भी आकर के यहाँ के धन को गायब कर देगी। तो यहाँ की जितनी जनता है वो सब चिल्लाएंगे भाई धन किधर गया। सेठ साहूकार चिल्लाएंगे, ये फैक्ट्री कारखाने वाले और दुकान वाले, वही धन किधर चला गया। तो शासक वो भी चिल्लाएंगे, जो शासन करते हैं, वही धन किधर चला गया, ये चिल्लाएंगे बड़े जोर के साथ। तो क्या करेगी वो चंडी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मन को खराब कर देगी। पहले तो आपस में मन खराब करेगी
और फिर जब मन खराब हो जाएगा तो वो कहेंगे राष्ट्रपति और वो कि अच्छा उस मुल्क पर हमला कर दो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला करो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला करो, वो कहेगा उस मुल्क का हमला करो। तो ये बच्चों, जब एक दूसरे मुल्क पर हमला होने लगेगा और उधर वो ये गायब कर देगी तो ये बताओ कि लड़ाई में ये नहीं लगता? ये लगेगा नहीं? लगेगा। तो ये किधर से आएगा? ये किधर से आ जाएगा? लड़ाई में तो यानी अकूत धन खर्च होता है, वो फिर किधर से आएगा? फिर वो चिल्लाएंगे वहां के लोग कि हमारे देश में अनाज नहीं रहेगा, जनता यानी भूखों मरने लगी, और ये भूखों, तो वो भी चिल्लाएगा कि मेरे यहां जनता भूखों मरने लगी, तो वो भी चिल्लाएगा मेरे यहां, तो मेरे यहां अगर किसी के पास हो तो मुझे भेज दो अनाज। तो जब अनाज नहीं होगा तब क्या होगा? कोहराम मचेगा, ओला। पहले सोच लो, तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तुम अपना सोचो। मैं तो तुमको संकेत दे दूंगा कि तुमने जो कर्म किए हैं उसका आगे मतलब यह है कि कष्ट, दुख, तकलीफ भयंकर आने वाली है, तुम उसके लिए बचाव करो। तो बचाव के लिए कुछ सोचना चाहिए। किसी से पूछो भाई हमको तो नहीं मालूम, लेकिन आप बता दीजिए, तो वो बता देगा कि हम भाई इस तरह से बचाव करो। तो ये तकलीफ तुमको नहीं मालूम। ऐसी बीमारी यानी फैलेगी कि तुम बंबई और कलकत्ते और दिल्ली जाओ और वहां सब डॉक्टरों के दवा खोजो तो सब के सब यही जवाब देंगे, न तो इसकी कोई फैक्ट्री है न दवा। वैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये टैबलेट तुमको दे दूंगा, तुम खा लो, लेकिन ये दवा नहीं है, और 1 रुपए की दवा 1000 रुपए। तो मेरा बच्चा ये किधर से देगा? यानी क्या बीतेगी? ये तुम्हारे भले के लिए। तो बुरा काम मत करो, अच्छा करो। यानी क्या करो? सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो, आदर करो, पहले समझ लो, रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ। ये अच्छा काम है। धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, दगेबाजी मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो, ये बुरा काम। अच्छे काम को करो। चलो आज ही से शुरू कर दो। तो दिन में खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो, जो भी दफ्तर है सरकारी से लेकर के प्राइवेट तक, और खेती और दुकान, जो कारखाने से लेकर के और कस्बों में और मतलब शहरों में दुकानें, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत घर में चाहिए, नहीं पति पत्नी 2 मिनट भी नहीं चल सकते। ईमानदारी मेहनत वहां भी चाहिए। ईमानदारी मेहनत भाइयों में चाहिए, नहीं भाई भाई नहीं रह सकते। ईमानदारी मेहनत अपनी जाति में चाहिए, नहीं जाति नहीं रह सकती। ईमानदारी मेहनत धर्म में चाहिए। जो भी धर्म किसी का, हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म हो, ईमानदारी मेहनत उसमें भी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो नहीं धर्म चलेगा। ईमानदारी मेहनत राज में चाहिए। अगर वहां भी ईमानदारी मेहनत नहीं होगी तो राज नहीं चल सकता। ये बात आपने क्यों नहीं सोची? आपको तो अपने हकी की कमाई, कहीं भी काम करते हो आपको मिलता है। दफ्तर में किसी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर में काम करते हो, वेतन आपको मिलता है। जब जब आप मांगते हो और कहते हो हमको कमी हो गई, तब तक कुछ बढ़ जाता तो आपको मिलता। फिर तो ईमानदारी मेहनत करनी चाहिए। जब आप ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे, उसमें चोरी करने लगोगे और बगल में तुम खेत काटोगे और बगल में रात को तुम किसी कारखाने से पेटी उठा लाओगे, तो ईमानदारी मेहनत चली गई। फिर तो मतलब है उसमें तुम्हारी बरकत ही नहीं होगी। वो तो उसमें रोग लग गया, घुन लग गया, वो तो मतलब खत्म हो जाएगा। ईमानदारी मेहनत सबने चाहिए, और ये आपने सबने छोड़ दिया। सबने मिट्टी मिला दो, कंकड़ मिला दो, इसमें ये मिला दो, उसमें वो मिला दो, उसमें वो मिलाओ, ये सब काम। पैसे लो आप, 4 पैसे इरादा कर लो कि मुझे 1 रुपए में 4 आने लेना है, तो डंगा पीट के लो कि देखो साफ चीज है ये ईमानदारी है। इसको ईमानदारी कहते हैं। मेहनत की हो, मेहनत का आपने फल लिया कि ईमानदारी ये है कि मतलब 1.25 रुपए का है, तो ठीक है दे देंगे भाई, चीज तो खराब नहीं। लेकिन जब आप बेईमानी करने लगे, मिलाने लगे, तब तो उसमें रोग लग गया। तू नहीं समझता है कि मेरा ये कैसे निकल जाएगा,
लड़की बीमार, लड़का बीमार, स्त्री बीमार, पति बीमार, माता पिता बीमार, अड़ोसी बीमार, पड़ोसी, सब पैसा तेरा उसमें चला जाएगा। परेशान, अलग काम से अलग जाएगा, घर का काम नहीं, दुकान का नहीं। तो ईमानदारी, मेहनत बहुत बड़ी चीज है, वो मनुष्य का सबसे बड़ा खंभा है, और वो आप लोगों ने सबने छोड़ दिया। तो मैं तो आपको संकेत दे रहा हूं कि दिन में काम करो और बच्चों की सेवा, इतना जरूर है कि शाकाहारी रहो। मनुष्य इंसान हो, शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी का मतलब समझ लो, जितने मोटे महीन अनाज और मोटी महीन सब्जी, मोटे महीन फल, आप घी दूध दिन में 100 बार खाओ। आप नर नारी बच्चे बच्चियों को मना किया जाए तब ये कहना, तो आप इसको खुद खाइए, आप और मना, लेकिन अशुद्ध आहार नहीं। हे बच्चे बच्चियों, अशुद्ध आहार मत, अशुद्ध आहार मत करो। किसी आदमी को, किसी बच्चे को, किसी जानवर को, किसी पंछी को, किसी को, अरे अशुद्ध आहार नहीं। अशुद्ध आहार से अशुद्ध बुद्धि, फिर बीड़ी तंबाकू हुक्का पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं। हे बच्चों, ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। तुम घर में किसी बहू बेटी को, मां को नहीं पहचान सकते, अगल बगल में बुद्धि पागल हो जाएगी। उस पागलपन में चले जा रहे हो, गड्ढा मिलेगा, पैर पड़ेगा, टांग टूट जाएगी, टांग टूट जाएगी और सिर लड़ जाएगा, फट जाएगा, मर जाओगे। बताओ पैसा कहां से आएगा? ऐसा वैसा न रामायण कहती, न महात्मा कहते, न कुरान कहती है। मेरा आप क्यों ऐसा कर? बीड़ी तंबाकू कर दियो। लेकिन जो बच्चे 18-20 साल के हो गए, बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीते, अरे बच्चों तुम कभी भूल कर मत पीना, ये बुरी आदत है। जो पीते हैं उन्हीं को पी लेने दो, तुम मत पीना। अगर जीवन अपना चाहते हो, रोज तुम चिल्लाते हो, देखो ये स्कूल है, ये बच्चे पढ़ते हैं, छात्र, तुमने इनके बारे में कुछ सोचा? मुझसे सांप कहलाना चाहते हो और कुछ दे दूं तो मिर्चे लग जाएंगे आपको। तुमने इनके बारे में कुछ सोचा? जिस समय पर तुमको देश आजाद हुआ था, उस समय पर बड़े बड़े लोगों को शिक्षा देनी चाहिए थी कि देखो भाई, अब तो देश हमारा आजाद हो गया, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ गया, फौज आ गए, खजाना आ गया, कागज पत्तर, कोर्ट कचहरी, सब कुछ आपके हाथ में आ गया। तो इनसे कहते हैं देखो भाई, कारखाना आपका, ये दुकानें सब आपकी, ये खेती आपकी, ये सब रेल बस आपकी, ये जितने दफ्तर हैं छोटे बड़े, सरकारी गैर सरकारी, सब आपके, ये स्कूल आपके, ये सब आपके, अध्यापक आपके, जितने बच्चे इसमें पढ़ते सब आपके। ये सबको बोध यानी ज्ञान कराना चाहिए था, राष्ट्रीयता की, भक्ति का और सेवा का। तो क्या होता है इससे मालूम आपको कि जितनी आपने मेहनत की है, वो जो आमदनी आपकी हुई थी वो सुरक्षित रहती और वो आपके काम आती, लेकिन तुमने समझा नहीं। ये सब दुकानें सब, मान लो कि हमको दवा की जरूरत है, बीमार है, गए आप गांव में कि भाई हमको दवा चाहिए, उनका भाई कल तो लोग आए थे, जला गए, तो दवा कहाँ है? तो गए इंदौर दौड़ करके, वहां दुकान पे गए, भाई हमको इस बीमारी की दवा चाहिए, चले गए, यहां भी आए थे, दवा की दुकान चला गए, तो दवा बताओ कहां से मिलेगी? जब बीमार हुए तभी तो जरूरत पड़ेगी। कहीं बस में जाना, कहीं रेल में जाना, तो चीजें तो सब आपकी हैं, सब आपके काम आएगी। ऐसा क्यों समझते हो? कोई शादी विवाह है तो दुकान पर जाओगे, घर में रखो रहोगे, सामान खराब हो जाएगा। दुकान पर रहते हैं, एरते फिरते पान की तरह से एरते फिरते रहते हैं, सामान ठीक रहता है, तो आप गए ले आए जाकर के, तो जरूरत पर वहीं जाओगे, सामान ले आओगे जाकर के। तो ये सब आपकी चीजें थी। लेकिन आपने क्या कहा? बस तोड़ दो, रेल तोड़ दो, स्कूल तोड़ दो, बच्चे मार दो, मास्टरों को मार दो, इन दुकानों को जलाओ, कारखाना जला दो, इसको कर दो और उसको जलाओ, दफ्तरों को जला दो और दफ्तरों के कर्मचारियों को मार दो, तो चारों तरफ से, और क्या मिलेगा तुमको? स्वर्ग मिल जाएगा। तो 47 सालों में आपने क्या किया है कि ये सब अपनी आमदनी, जो खेती, दफ्तर, दुकान, कारखाने, रेलों की, बसों की, हवाई जहाजों की और बिजलियों की, सब को खत्म कर दिया। हे बच्चा, कुछ नहीं रह गया। मेरे दिल से पूछते, कुछ नहीं रह गया। तब ये भगे कि भाई किसी तरह से ये कैसे राजकाज चलेगा,
तो बाहर गए, कहा हमारा देश बड़ा गरीब है और आप अपने देश से कुछ कर्जा दे दो। तो विदेशों से कर्जा मांग के ले आए। कितना ले आए ये तो आप विद्वानों जानो, मुझसे इससे मतलब नहीं, लेकिन कर्जा ले आए। मैं तो इतना ही जान सकता हूं कि कर्जा आप दे नहीं पाओगे। जब ब्याज ही नहीं दे पाते हो, कर्जा देना बहुत मुश्किल, विदेशी कर्जा। फिर ये बताओ आप कि कर्जा कौन देगा, क्योंकि विदेशी तो कर्जा छोड़ेंगे नहीं भारत से। जो भारत को दिया वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब एमएलए चले जाएं और एमपी चले जाए, सब हट जाए, तो ये दे देंगे? ये बच्चा कोई नहीं देगा। ये जो बैठे जंगलों में जो अनाज पैदा करते हैं, ये भूमि जोता काश्त का, ये सब इनको देना पड़ेगा और एक नया पैसा कोई नहीं। इसलिए आपको ये बोध कराना चाहिए था कि ये सब आपकी चीजें हैं, दुकान, दफ्तर, रेल, बसें, और ये मतलब ये है कि राष्ट्रीयता तुम्हारे काम आएगी। आज भक्ति का पाठ पढ़ा दिया होता और तुम्हारी आमदनी सुरक्षित रह गई होती तो भारतवर्ष, तुम्हारा देश इतना धनाढ्य हो जाता कि विश्व के यानी देश तुम्हारे धन से पीछे हो जाते। तुमने नाश कर दिया। ये हमसे पूछिए आप। इसलिए ये बच्चे पढ़ते। अब ये बताओ आप, इनके लिए आपने क्या सोचा? इतने स्कूल है, तमाम मतलब है भारतवर्ष में कितने स्कूल, कितने बच्चे पढ़ते, इनके लिए आपने क्या सोचा? अब जब पैसा नहीं रह गया, यानी कर्जे का पता नहीं कहां लगा, तो बगे आप वहां विदेशों में, वहां के सरकारों से कहा हाथ जोड़कर कि हमारा देश गरीब है, अपने देश के सेठ साहूकारों को यहां दे दो, तो अपने पूंजी का यहां से ले चलो, विस्तार कर दो, क्योंकि वहां पूंजी नहीं रही। मतलब इस साफ साफ स्पष्ट बात है कि भारत में पूंजी नहीं रही, तब बुला रहे हो आप कि पूंजी का विस्तार कर दीजिए, हम सब सुविधा देंगे। अब वो यहां आ रहे, हे बच्चों स्कूलों वाले, ये सब के सब बाहर नक्शा ले जाएंगे, तुम्हारे छोटे बड़े कारखानों में क्या बनता है इसका नक्शा ले जाकर के बाहर यानी ले जाएंगे और वहां सामान बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, मजबूत। तुम्हारे यहां 400 रुपए का, उनके यहां उनका सामान 50 रुपए का। ये मानो 2 अरब की मानो मंडी है, भारतवर्ष है मनुष्यों की। ऐसी मंडी को कौन नहीं चाहेगा? तो वो सामान ला करके फेंक देंगे। ए बच्चों, सुंदर रहेगा, मजबूत रहेगा और सस्ता। वही 400 रुपए, 50 रुपए का, तो लोग सब उसको चाहेंगे कि भाई वो सुंदर किया गया, मजबूत किधर चला गया, सस्ता किधर है, बढ़िया वाला, वो हमको चाहिए, हमको ये दुकानों पर नहीं। तो ये दुकानों का सामान देसी आपका रखा रहेगा, या तो इसको और कम में निकाल दीजिए, जल्दी जल्दी रखा रहेगा। तो ये दुकानदार कारखानों से यानी सामान पेटियों से नहीं मंगवाएंगे, वो सामान वही स्टॉक गोदाम में जमा हो जाएगा। जब जमा होगा तो लेबरों को वहां से मजदूरी किधर मिलेगी? इसलिए वो कारखाने ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो जब उनके मैनेजर और उनके कर्मचारी बाबू और मजदूर जब घर में बैठ जाएंगे, जब कारखाने बंद हो जाएंगे, तो उनके भी तो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और कामगारों के बच्चे भी पढ़ते हैं और लोगों के भी पढ़ते हैं। तो आपने इन बच्चों के बारे में कुछ सोचा, कुछ विचार किया? कहते हो हम विद्वान हैं और कहते हो हम डिग्री प्राप्त की, कहते हो हम बड़े समझदार। आपने इसके लिए जनरेशन, ये जो दुरुपयोग होने जा रहा, ये जनरेशन के बारे में बच्चों छात्रों के लिए सोचा? तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे देश के जितने सेठ साहूकार हैं वो सब मेरे पास आओ और उनको जगह जगह बुला करके उनकी मीटिंग करते और उनसे कहते हैं देखो हम सब सुविधा देंगे, तुमको हर तरह की देंगे सुविधा, और तुम कहीं से धन ले आओ, यानी मतलब रुपया पैसा, और तुमसे इनकम टैक्स और सेल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो पुराना देते हो वही देते रहना। तुम 1 साल में और 1.25 साल के अंदर छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। चलेगा, अच्छा हम लगा देंगे, तो आप हमको सुविधा दे दीजिए, हमसे पूछे नहीं कहां से ले आए, तो ये ले आएंगे और साल 1.5 साल 1.25 साल में छोटा बड़ा कारखाना। तो इनसे ये कहिए कि जितने भी छात्र पढ़ रहे स्कूलों में उनको सबको काम नौकरी देते हैं। इनको तो ये छात्र हैं, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये वहीं से पोस्ट कार्ड अपना लिख देंगे और वो जमा रहेगा, मैंने ये डिग्री प्राप्त कर ली, अब करने जा रहा हूं, तो वहां रखा रहेगा। जैसे ही डिग्री प्राप्त होगी उनको पता चल जाए, इनको काम नौकरी दीजिए। तो भारत का जो वास्तव में वैज्ञानिक तबका
उसका उपयोग हो जाएगा। और भारत का जो वैज्ञानिक है, जो छात्र है, अगर इसको सुविधा मिल जाए तो इतने विज्ञान का विकास करेगा कि विश्व में इतना विज्ञान नहीं जो भारत का कर जाएगा। लेकिन आपने उनको सुविधा दी, खाने को ठिकाना नहीं, कहता है कुएं में गिरने जा रही, हमको दुआ दे दीजिए, हम सीने मरेंगे। भाई क्यों कह रहे, कहीं काम नहीं मिलता। ये डिग्री हमारे पास में कोई काम नहीं मिल रहा, कहीं भी नौकरी भी नहीं मिल रही कि बाल बच्चों को। फिर यह है कि इनमें ढोलना डाल देंगे। ढोलना समझते हो, जो गाय भागने वाली होती है दूसरे खेत में चली जाती है तो उसको एक लकड़ी का ढोलना डाल देते हैं, तो फिर पैरों में जब भागते हैं तो खट खट लगता है, वो तो आप जानते ही हो। तो इनको ढोलना का मतलब समझते हो, इनके साथ एक गले में बांध दिया जाएगा, वो शादी विवाह एक बांधी जाएगी। तो जब घर में आएगी तो दूसरे दिन बोलेगी कि भाई अब तो कहीं जाओ, कहीं काम हम देखो, कहीं नौकरी चाकरी, तो कुछ कमा के ले आओगे, हम भी पहनेंगे, तुम भी पहनोगे, खाएंगे। तो बेचारा एक दिन दो दिन धीरे धीरे कहा, फिर कहती रही, तो बेचारा निकल के बाहर गया। महीने दो महीने बाहर घूमता रहा, कहीं बम्बई किधर, और खर्चा भी किया। घर लौट के आया, कहले कहीं काम नहीं मिला। तो घर में अब वो जोर से तड़क भड़क होने लगी, हम तुमको देख लेंगे, तुम हमको। तो कहता है माँ बाप से, कहने लगे ऐसी जिंदगी किस काम की, सीधे ही नदी में गिरता हूं, कुएं में। और कितने बच्चे ऐसे ही मर गए, कितनी स्त्रियां मर गई। तो आप ये नहीं जानते, इस पर सोचो। इनको अपने देश के लोगों को सुविधा दे दो। और बाहर के आने का भी मुहूर्त नहीं है, यानी योग नहीं है बाहर के आने का, बाहर विदेशियों के आने का और व्यापार करने का बच्चों मुहूर्त नहीं है। और तुम्हारा भी बाहर व्यापार करने का मुहूर्त नहीं है। तुम विदेशों में व्यापार करोगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये लिख लीजिए आप। और विदेश के लोग भारत में व्यापार करेंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपने ये प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारा भारत में नुकसान होगा, पूंजी निवेश में हम देंगे, तो ये भी और घाटा हो गया। हम चिल्ला रहे 4 वर्षों से कि नुकसान होगा, और आप कहोगे नहीं हम नुकसान देंगे, तो कितना जमीन आसमान का अंतर। तो किसी की बात तो सुनना चाहिए कि भाई चिल्ला रहा, कोई अपने मतलब के लिए चिल्लाए, तब तो आप कह सकते हो भाई ये सब रोएंगे, ये चिल्लाएंगे। अभी आते हैं सब स्त्री को, ये बहुत तकलीफ है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, और पैसे नहीं है, और ये नहीं है, और हम सब जगह वो आए, सब दवा खा ली, तो यहां कोई अस्पताल खुला? तो कहते नहीं, आशीर्वाद दुआ दे दी। अब पता नहीं इनको कहां से मालूम हो गया कि दुआ आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे पास कोई अस्पताल रखा हुआ जो मैं तुमको दवा बांट दूंगा, वहां दवा बटती है, वहां ले लो जाके, दो दवा हमने सब खा ली। अब बताओ यह हालत है। कहते हैं मैंने लाखों कितने लाख रुपया खर्च किया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी इसको देख करके तकलीफ होती है। ये तो काम आपका था, मेरा काम दो ये नहीं था। मेरा काम दो यानी अच्छाई बुराई का बोध कराना और जीवात्मा को जगाना मेरा काम था। तो तुम कहने अब ये कर दीजिए। अब बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा। भारत का आदमी बच्चों ये बड़ा लालची है। मेरी बात को अपनी किताब में रखना लिख करके। ये बाहर के विदेशी अड्डा जमा लेंगे और थोड़ा बहुत आकर के पूंजी का विस्तार थोड़ी बहुत कर देंगे। वैसे तो उन्होंने क्या किया है कि वहां आए 3-3 लाख के बोर्ड लगा दिए मुंबई, कलकत्ते में, दिल्ली में, और कंपनी का नाम रख दिया और शेयर निकाल दिए और शेयर बिक रहे। एक ईंट भी नहीं रखी है कि सुई की नोक बन जाए और शेयर बिक रहे। वो तो अपना लेकर के डॉलर चले गए बाहर और ये दलाल उस शेयरों को बेच रहे। वो खरीद रहा, वो खरीद रहा, और एक भी चीज इतनी भी नहीं बन रही। अगर देखने जाइए तो कहीं उसका नाम पता ही नहीं। हे बच्चों तुम क्या हो गए हो, ये सोच लो। भारत का आदमी बड़ा लालची है। ये चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे और बड़ी बड़ी पोस्ट वालों को, जो बड़े ऊंचे पोस्ट पर है, बड़ी की पोस्ट पर, उनको खरीद लेंगे तो तुम्हारा भारत फिर गुलाम हो जाएगा, फिर हो जाएगा। कहते कुछ है, करते कुछ है और सोचते कुछ। कोई बैठता नहीं है साथ। जो कहे, जो सोचे और जो करे तब तो बैठ जाए। ये कहा और ये किया और ये सोचा, 3 काम अलग अलग हो गए तो कैसे एक जगह मिलाप होगा। इसलिए अस्त व्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त। व्यवस्था जो पहले की थी अस्त व्यस्त हो गई, वो व्यवस्था बिगड़ गई। अब बिना ऋषियों मुनियों के ये व्यवस्था आपके आने वाली नहीं।
अब ये बताओ, तुम अनुभव करो कि जिसने कोई नशा कर लिया और पागल रहता है, सुबह भी करता शाम को, वो घर चला सकता है? कोई आमदनी कर सकता? आप पहले उसको देखो। जब आप अपने घर में एक छोटी सी चीज देख लो तो बड़ी बड़ी चीज देखो, फिर राज कैसे चलेगा, बड़े काम कैसे होंगे? तो मैं तो एक सत्य बात आपके सामने, क्या मैं तो अमोलक चीज देने आया हूं कि मेरा तो समय फिर मुझे मिलेगा नहीं, और पता नहीं तुम्हारा समय पूरा हो जाए। तो मतलब यह है कि आज ही रात को तुम्हारा समय पूरा जाओ क्या? कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, इसमें 2-4 महीने में कई लोग चले जाएंगे। तो मतलब समय, तो मैं तो ये सोचता रहता हूं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः उसी संगत साथ की हर को टपरा, एक चिंगारी भी, वो मतलब यह है कि योग रूपी अग्नि की इसके हृदय में जहां यानी पहाड़ों का पहाड़ पापों का जमा वहां पड़ जाएगी तो तमाम जला देगी। तो इसका तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैं ये सोचा करता हूं, इसलिए मैं तुमको अमूलक चीज देना चाहता हूं, वो प्यार से ले लो, आदर से, सत्कार से लो, इज्जत से लो, मान सम्मान से। मैं बेइज्जती में थोड़ी देना चाहता हूं, मैं तो आपका पक्का सेवक हूं। मैं कोई महात्मा थोड़ी हूं जो आप सोचते हो कि महात्मा होंगे। महात्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम निशान को नहीं, सिर्फ आपका सेवक है। आप फिर सेवक से काम ले लो। वो चतुर वो है मालिक जो सेवक से काम ले ले, जितना ज्यादा काम ले ले। और वो थोड़ी की बेवकूफी की बात है कि सेवक सेवा करने आया और उससे आप काम नहीं कर ले सके तो भाई मालिक किस बात की? सेवा करने वाले से सेवा ले लो। जो सेवा करता है वो तो सेवा ही करेगा। महात्मा जितने भी आए तो कभी महात्मा नहीं हुआ। आपने जो भी कहा उन्होंने कभी नहीं कहा मैं महात्मा, यानी उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं ख्याल किया कि महात्मा है। अगर महात्मा कहते तो सीधे न रखो, कैसे कह देंगे? बड़ा मुश्किल, कैसे भाव रखेंगे महात्मा का? इसलिए वो सेवक रहते। तो आप अमूलक चीज ले लो, ये मिलेगी नहीं आपको। चाहे जितना दुनिया में हीरे जवाहरात बांटो, पैसों से मिलने वाली नहीं है। ये तो जब उसकी कृपा दया होती है और महात्माओं को आदेश मिलता है तो कहते हैं भाई मानव आत्माओं पर ये आत्मधन की वर्षा कर दो, तभी ये होता है। वैसे पैसे से नहीं मिला, पूरा रात पाट दे तो आपको नहीं मिलेगी। चारों तरफ घूम आइए, आपको मिलने वाली नहीं। तो घर बैठे आप ले लो, आप गंगा स्नान करो, अच्छा आपको ये चीज मिलेगी नहीं। पीछे आप विचार करना। तो 2 चीजों का तो ध्यान रखना, शाकाहारी रहना। बीड़ी तंबाकू का की तो कोई बात नहीं।